हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल एजुकेटिंग हैंड। हमारी जो टॉपिक आर्टिकल्स की प्रैक्टिस चल रही है वो है क्लासरूम असाइनमेंट नंबर 41 से, और इसी प्रैक्टिस की को कंटिन्यू करते हुए आज हम आ पहुँचे एक्सरसाइज नंबर डी के ऊपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सरसाइज नंबर डी, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज अ और एन इज मिसिंग। यहाँ पे जो आपको सेंटेंसेज गिवन है ये 1 to 9, इसमें आपका आर्टिकल अ और एन जो है वो मिसिंग है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो स्लैश लगाना है बिटवीन टू वर्ड्स, उन दोनों वर्ड्स के बीच में जहाँ पर भी आपको आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर वो मिसिंग है ना वहाँ पर आप लगाएंगे उस स्लैश को। क्लियर? और उसके बाद ये वाला जो यहाँ पे आपको ब्लैंक्स हैं, ये जो एरिया है ना, यहाँ पे आप करेक्ट आंसर लिखेंगे जो भी आर्टिकल आएगा। सो नंबर 1, आई वॉन्ट डैश, सॉरी आई वॉन्ट एप्पल ओनली, आई डोंट वॉन्ट एन ऑरेंज। मुझे सिर्फ एक एप्पल चाहिए, मुझे ऑरेंज नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कहाँ मिसिंग है? आई वॉन्ट एन एप्पल होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे स्लैश लगा दिया और एन को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। देखिए एन एप्पल है ना, आपने सुना भी होगा। आपका सिंगल नाउन है, क्लियर, काउंटेबल नाउन है एप्पल। तो आपने अ की साउंड प्रोड्यूस कर, सॉरी वोवल के साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। एप्पल का ए आपका वोवल है। क्लियर? नाउ नंबर 2, इंडिया इज़ डैश डेवलपिंग कंट्री। अब इंडिया जो है एक डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पे इज़ और डेवलपिंग के बीच में मैं स्लैश लगा रही हूँ क्योंकि इन दोनों के बीच में ही आपको अ आना चाहिए था। डी कॉन्सोनेंट है तो इसको अ ही सूट करेगा। नंबर 3, शीना वॉज सिंगिंग इंग्लिश सॉन्ग। शीना एक इंग्लिश सॉन्ग गा रही थी। अब देखिए मैंने बोला एक इंग्लिश सॉन्ग, तो सिंगिंग और इंग्लिश के बीच में आर्टिकल मिसिंग है। अब इंग्लिश है, वॉवल की साउंड आ रही है, तो आपको एन का यूज़ करना होगा। नाउ नंबर 4, वी डोंट हैव डैश कार। हमारे पास एक कार नहीं है। एक कार मतलब इन दोनों के बीच में आपको स्लैश लगाना पड़ेगा। कार है, सी कॉन्सोनेंट है, तो आपको ए यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि वॉवल्स के साथ आप एन का यूज़ करते हैं। नाउ नंबर 5, आर टीचर इज़ ऑस्ट्रेलियन। हमारे जो टीचर हैं वो ऑस्ट्रेलियन हैं, तो एक ऑस्ट्रेलियन है वो, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में आपका मिसिंग है आर्टिकल। और ए है, वॉवल की ही साउंड आ रही है ऑस्ट्रेलियन ओ की, है ना, तो आपको यहाँ पे एन का यूज़ करना है। व्हाट ईडियट आर डॉग इज़। हमारा जो डॉग है वो कितना ईडियट है। व्हाट एन ईडियट, देखिए यहाँ पे व्हाट एन ईडियट, आई जो है वॉवल है और वॉवल की ही साउंड आ रही है। नाउ आई हैव फ्यू क्वेश्चंस टू सॉल्व। मेरे पास सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आई हैव अ फ्यू। ठीक है, हैव और फ्यू इसके बीच में आपका मिसिंग है। आई हैव अ फ्यू, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो मुझे सॉल्व करने हैं। वी आर ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स। हमारा एक ग्रुप है, देखिए एक ग्रुप है 20 स्टूडेंट्स का, तो वी आर अ ग्रुप, इन दोनों के बीच में आपको आर्टिकल अ का यूज़ करना। वी आर अ ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स। ठीक है, जी है ना आपका ग्रुप का, तो वो कॉन्सोनेंट है। चलिए नंबर 9, आई बॉट पेपर टू रीड। मैंने खरीदा पढ़ने के लिए पेपर, तो क्या खरीदा? अ पेपर। इन दोनों के बीच में मिसिंग है पेपर, पी आपका कॉन्सोनेंट है। क्लियर? तो अ ही आएगा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर डी। आई होप क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर ई, एनसर्कल द करेक्ट आंसर। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये स्लैश पहले ही लगा हुआ है और दो ऑप्शंस हैं आपके पास। जो भी आपका करेक्ट है उसको सिर्फ आप एनसर्कल कर दें या फिर आप अंडरलाइन कर दें, टिक कर दें, जो भी आपको करना है। आई एम लुकिंग फॉर वर्क स्लैश अ वर्क, यानी आपको यहाँ वर्क या अ वर्क, ये दो चॉइसेस हैं, इसमें से आपको एक टिक करना है। आई एम लुकिंग फॉर वर्क, मैं काम की तलाश में हूँ। ठीक है, ये वाला ऑप्शन, एक काम की नहीं, मैं सिर्फ काम की तलाश में हूँ। चलिए, आई सॉ ऑवल या एन ऑवल इन द ट्री। मैंने ट्री में क्या देखा है, पेड़ पर? ऑवल या एन ऑवल। देखिए ऑवल, एन ऑवल आएगा क्योंकि ओ है, वॉवल है ओ और साउंड भी वॉवल की आ रही है, तो आप एन ऑवल कीजिए। क्लियर? नाउ 3, डू यू नीड अ अम्ब्रेला या एन अम्ब्रेला। आपको एक अम्ब्रेला चाहिए? क्या आपको एक अम्ब्रेला की ज़रूरत है? ऑफ कोर्स यहाँ पे एन अम्ब्रेला कीजिए क्योंकि अम्ब्रेला यू जो है वॉवल है और साउंड भी अम्ब्रेला अ वॉवल की ही आ रही है। नाउ नंबर 4, प्रिंस हेनरी इज एन ईयर टू द थ्रोन। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, एन ईयर।
अब थ्रोन का जो गद्दी है, जो सिंहासन है, उसका उत्तराधिकारी कौन है? प्रिंस हेनरी। यहाँ पे आपको इसको हेयर नहीं, ईयर, एयर जो है आपको इसको प्रोनाउंस करना है। साउंड आप इसको मत देखिए, ये जो आपका एच है कॉन्सोनेंट है, इसको आपको नहीं देखना, प्रोनाउंस करके देखिए एयर, ठीक है। तो यहाँ पे एच साइलेंट है तो आपको एयर इसको प्रोनाउंस करना है, इसलिए यहाँ पे क्योंकि साउंड वॉवल की आ रही है तो आप एन एयर को यहाँ पे टिक करें। नाउ नंबर 5, एन एप्पल या एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। एक एप्पल जो है वो अगर खा लिया जाए तो वो डॉक्टर को हमसे दूर रखता है। ऑफ कोर्स एन एप्पल आएगा क्योंकि ए जो है वॉवल है और साउंड भी आपकी एप्पल, एप्पल तो साउंड वॉवल की ही आ रही है। नाउ नंबर 6, एक्सकिमोज लिव एन इग्लू या इग्लूज। एक्सकिमोज जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं? एक इग्लू में, एन इग्लू, क्योंकि आई आपका वॉवल है एंड साउंड भी इग्लू, ई, ठीक है, आपकी साउंड भी वॉवल की ही आ रही है। नाउ नंबर 7, आवर टीचर नेवर वियर्स हैट अ हैट। हमारे जो टीचर हैं वो कभी भी एक हैट नहीं पहनते। देखिए एच जो है कॉन्सोनेंट है, साउंड भी वही आ रही है तो आप हैट कर दीजिए। डोंट मेक नॉइज अ नॉइस, आपने सुना भी होगा, डोंट मेक अ नॉइस, एक आपको शोर नहीं मचाना है। नाउ व्हाट अ नॉनसेंस या नॉनसेंस, आपको क्या करना है? व्हाट अ नॉनसेंस, जैसे आपने सुना होगा लास्ट में क्या है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी है। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं बहुत सारे आपने सुना होगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, आपने सुना है ना। तो व्हाट अ नॉनसेंस, यहाँ पे भी आपको नॉनसेंस का यूज़ करना है। नाउ नंबर 10, दैट्स वेरी गुड एडवाइस या अ वेरी गुड एडवाइस, यानी यहाँ पे अ वेरी या वेरी, इसमें से आपको चुनना है। तो दैट्स अ वेरी गुड एडवाइस, यानी आपने अ पीस ऑफ, जैसे अ पीस ऑफ एडवाइस होता है या अ पीस ऑफ न्यूज़ होता है, आप खाली अ न्यूज़ ना यूज़ करें, अ एडवाइस यूज़ ना करें। तो यहाँ पे दैट्स अ वेरी गुड एडवाइस, वो एक बहुत अच्छी एडवाइस आपने मुझे दी है। नाउ आई हैव अ पीस या पीस ऑफ गुड न्यूज़ फॉर यू, ऑफकोर्स फिर वही रिपीट हो रहा है। दैट्स आई हैव अ पीस ऑफ, आपको अ पीस ऑफ का यूज़ करना है, ना कि सिर्फ पीस ऑफ का। आई हैव अ पीस ऑफ गुड न्यूज़ फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। क्लियर? देखिए अ है, यहाँ पे पी कॉन्सोनेंट है तो भी इसको सूट कर रहा है। क्लियर? यहाँ पे वेरी वी था, ये भी कॉन्सोनेंट था तो भी इसको अ ही सूट कर रहा था। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर डी एंड ई। क्लासरूम असाइनमेंट नंबर है आपका 41, कॉम्पैक्टा से प्रैक्टिस चल रही है। अगर आपको यहाँ पे कुछ क्वेरीज होते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग कैसा लग रहा है, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करें एजुकेटिंग हैंड को, ताकि जो भी आपकी डेली नोटिफिकेशंस हैं आपको मिलते रहें और डेली की जो अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलते रहें। और अगर आप चाहते हैं अपनी किसी फेवरेट बुक की प्रैक्टिस करना मेरे साथ, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। डेफिनेटली मेक वीडियोज़ ऑन दैट टॉपिक ऑफ योर चॉइस। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।